ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। दिल्ली में डीयू की महिला प्रोफेसर की हत्या कर दी गई है। यह बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको हम दे रहे हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर देबोस्मिता पॉल की हत्या का मामला सामने आया है। वसुंधरा एनक्लेव के फ्लैट में मिला है शव और प्रोफेसर के सिर पर गहरी चोट के निशान भी पाए गए हैं। कलाई की जो नस है उसको काटा गया है। ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। प्रोफेसर के सिर पर गहरी चोट के निशान भी पाए गए हैं। हालांकि पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। कलाई की नस को भी काटा गया है। दिल्ली में डीयू की महिला प्रोफेसर की यह हत्या का मामला सामने आया है। प्रोफेसर के सिर पर गहरी चोट के निशान भी पाए गए हैं। कलाई की नस को काटा गया है और वसुंधरा एनक्लेव के फ्लैट में उनका मृत अवस्था में यह शव पुलिस ने बरामद किया है। अब किसने इस हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया, किस मकसद से दिया है, इसके पीछे की वजह क्या रही, कौन वो शख्स है, ये अपने आप में एक वो सवाल जिनका जवाब मिलना बाकी है। लेकिन पुलिस गहनता से इस पूरे मामले की जांच कर रही है। बड़ा सवाल यही है कि आखिर असिस्टेंट महिला प्रोफेसर की दुश्मनी किससे थी, किसने उनकी जान ली है। डीयू की महिला प्रोफेसर की हत्या का यह मामला, असिस्टेंट प्रोफेसर की जान गई है। वसुंधरा एनक्लेव के फ्लैट में उनका शव संदिग्ध परिस्थितियों में बरामद किया गया है। और केशव मोहन मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए। केशव, क्या जानकारी मिल रही है, क्या वजह रही, कुछ पुलिस पता कर पाई है कि आखिर जान क्यों ली गई इन प्रोफेसर साहब की? इस वक्त मेरी मौजूदगी सत्यम एनक्लेव के बाहर है, जहां पर देबोस्मिता पाल जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की, उनकी हत्या की खबर निकलकर सामने आ रही है। और इसी अपार्टमेंट में उनकी जो हत्या है वो कहीं ना कहीं हुई है और इसी अपार्टमेंट के 6th फ्लोर पर जो है वो उनकी हत्या होने की खबर निकलकर सामने आई है। बताया ये जा रहा है कि उनकी जो बहन है, उनकी बड़ी बहन का ये फ्लैट था और कई लंबे समय से जब उनको फोन लगाया गया कोई संपर्क नहीं हुआ, तो न्यू अशोकनगर थाने में उनकी जो बहन है उन्होंने कंप्लेंट दर्ज करवाई। उसके बाद पुलिस प्रशासन और तमाम लोगों ने यहाँ पहुंचकर इन्वेस्टिगेशन की और उसमें यहाँ से जो शव है वो बरामद किया गया है। और आपको ये जो तस्वीरें हैं वो एक बार हम दिखा देते हैं। अगर आप देख रहे होगे तो यहाँ सीसीटीवी कैमरे अलग अलग जगहों पर लगाए गए हैं और पुलिस को पूरी उम्मीद है कि इन्हीं सीसीटीवी कैमरों को आधार बनाकर जो है वो आने वाले समय में प्रशासन ये सुनिश्चित करेगा कि आरोपी को पकड़ा जाए। जिस हिसाब से ये देखा जा रहा है कि प्रशासन पहले ये कोशिश कर रहा था कि ये लूटपाट की वारदात है, लेकिन जो घर में जांच हुई है उसके बाद ये निकलकर सामने आया है कि बाकी घर में जो तमाम जरूरी चीजें हैं वो वहां पर सुरक्षित है, यानी कि इसको हत्या का मामला समझा जाए। धारदार हथियार के माध्यम से उनके सर पर वार किया गया और उससे उनकी हत्या हुई है। और यह भी बताया जा रहा है कि उनका जो शव है वो तकरीबन 1 से 2 दिन पहले से अपार्टमेंट में पड़ा हुआ था और उसकी पूरी जानकारी नहीं हुई। लगातार प्रशासन तमाम तथ्यों की जांच कर रहा है। और अगर हम जिक्र करें तो जो यहाँ पर जो काम करने के लिए जो घरेलू कामकाज करने वाली जो महिला है वो उससे भी पूछताछ की जा रही है और जो भी जरूरी तथ्य हैं वो प्रशासन खंगालने की कोशिश कर रहा है और ये समझने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार इस पूरी घटना के पीछे क्या वजह है। जी बिल्कुल, तो आप ये कह रहे हैं कि अभी तक पुलिस जो है इस पूरे मामले को लेकर किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है कि आखिर इस हत्याकांड की वारदात के पीछे वजह क्या रही? देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर लगातार प्रशासन जांच कर रहा है, क्योंकि देर रात की घटना है जब यहां से जो शव है वो बरामद किया गया है। अब प्रशासन तमाम तथ्यों को समझने की कोशिश कर रहा है और जैसा कि मैं जिक्र कर रहा हूं कि यहां पर जो सीसीटीवी फुटेज लगे हुए हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स भी यहां पर मौजूद हैं। अब जो लोग यहां एंट्री करते हैं उनके बाकायदा उनकी एंट्री की जाती है और जो डिटेल्स हैं उसको भी लिखने का काम यहाँ के गार्ड्स करते हैं। यानी कि अब जो यहाँ पर एंट्री शीट है उसको आधार बनाकर, उसके अलावा सीसीटीवी फुटेज को आधार बनाकर ये सुनिश्चित किया जाएगा कि कैसे कोई भी व्यक्ति ये जो निजी अपार्टमेंट है उसमें पहुंचा और उसके बाद हत्या जैसी वारदात को अंजाम दिया। अब इन तमाम चीजों को प्रशासन समझने की कोशिश कर रहा है। इन तथ्यों पर जांच होगी, उसके बाद तस्वीर साफ होगी कि आखिरकार असिस्टेंट प्रोफेसर का कातिल कौन है। परिवार का क्या कहना है, उनका जो परिवार है उनका ये क्या कहना है, वो किस पर अंदेशा जता रहे हैं, उनको क्या लग रहा है?
देखिए बिल्कुल, अगर हम जिक्र करें तो अभी प्रारंभिक जो जानकारी है उसके आधार पर ये जानकारी उपलब्ध हुई है कि जो उनकी बड़ी बहन है उनकी तरफ से इस बात का जिक्र किया गया था कि 2 दिन से वो उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई संपर्क नहीं हो पाया। यानी कि इस बात को समझा जा सकता है कि क्या ये जो घटना हुई है इसके पीछे वजह क्या है। उनकी बहन ने यह भी कहा है कि कोई व्यक्तिगत तौर पर ऐसी कोई नाराजगी या कोई व्यक्तिगत विरोधी ऐसी कोई खबर सामने नहीं आ रही है जिनसे उनकी दुश्मनी चल रही हो। ऐसी बातें अभी प्रारंभिक चीजें स्पष्ट नहीं हुई हैं, लेकिन अब कॉल डिटेल्स को निकाली जाएगी। उसके अलावा जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं उनकी डिटेल्स और अलग अलग जगहों पर प्रशासन पूछताछ करने की कोशिश कर रहा है और इस समझने की कोशिश कर रहा है कि आखिरकार घटना के पीछे की वजह क्या है। जब ये जांच होगी उसके बाद ये तस्वीर साफ होगी कि आखिरकार किन कारणों से इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने का काम किया गया है। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका केशव इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर आम आदमी पार्टी का क्या कुछ कहना है, आम आदमी पार्टी के विधायक कुलदीप कुमार क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुन लीजिए आप। अपनी विधानसभा में क्या कहेंगे? मुझे जय सूचना मिली है, मैं तुरंत यहाँ पहुंचा सत्यम अपार्टमेंट वसुंधरा एन्क्लेव में, और एक प्रोफेसर थी जिनकी उम्र 42 साल है और डीयू में पढ़ाती हैं शिवाजी कॉलेज में, और उनका मर्डर हो गया है। सर पे उनके काफ़ी वार किया गया बड़ी बुरी तरह से। और आप सोचिए कि आज इतने पॉश अपार्टमेंट्स के अंदर भी लोगों के मर्डर हो रहे हैं, क्योंकि आज अपराधी बेखौफ हैं, उनको डर नहीं है अपराध करने में, उनको भय नहीं है कि हमें पुलिस का डर है, हमें सरकार का भय है। क्योंकि आज जब से दिल्ली में बीजेपी की सरकार 4 इंजन की आई है, जब से दिल्ली में लगातार अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं, और हम लगातार ये सवाल कर रहे हैं कि भाई आखिर अपराधियों के ऊपर लगाम क्यों नहीं लगाया जा रहा है। दिल्ली पुलिस क्या काम करने का काम कर रही है, लेफ्टिनेंट गवर्नर जिनके अंडर में पुलिस आती है, और आज तो दिल्ली में पुलिस से लेकर सब कुछ बीजेपी के पास है, 4 इंजन की सरकार है। और आप डेली अखबार खोलेंगे तो 4 मर्डर आपको दिल्ली में देखने के लिए मिलेंगे। और आज हमारे पूरे वसुंधरा एन्क्लेव मेरे फेज 3 में डर का माहौल है कि अगर आज अपार्टमेंट सिक्योरिटी एरिया में भी अगर मर्डर्स होंगे तो आप सोचिए कि दिल्ली की कानून व्यवस्था का हाल क्या हो चुका है। दिल्ली में जंगल राज कायम हो चुका है। सर, बात की जाए उत्तर पूर्वी में भी अभी आप 2 दिन पहले देखा था कि 2 हत्याएं हुई थी और एक बच्चे की गोली लगी थी। आप देखिए ना, खुलेआम गैंगवार, खुलेआम गोलियां, खुलेआम फिरौती और खुलेआम फ्लैट के अंदर घुस के मर्डर। आप सोचिए कि अपराधी कितने बेलगाम हैं, यानी कि उन्हें कानून का डर नहीं है। और दिल्ली में आज वही स्थिति पैदा हो गई है। आज दिल्ली में जंगल राज की स्थिति भाजपा की 4 इंजन की सरकार में पैदा हो चुकी है। मैं वसुंधरा एन्क्लेव के लोगों को ये बताना चाहता हूं कि हम यहाँ आए हुए हैं और उनके दुख की घड़ी परिवार के साथ हैं, और इनको ये इंसाफ मिले, अपराधी पकड़े जाएं, ये हमारी मांग है। आप देखते